हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा आपने आरडी स्कीम के बारे में सुना होगा, एफडी स्कीम के बारे में सुना होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपको सबसे ज़्यादा ब्याज देती है। और इसके साथ साथ इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप 43 लाख रुपए तक बना सकते हैं। और इसमें जमा किया गया पैसे पे आपको टैक्स की रिबेट भी मिलती है, और जितना भी पैसा आप जमा करोगे उस पे आपको सालाना चक्रवर्ती ब्याज भी मिलेगा। तो इन सारे फ़ायदों के साथ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको एक एक करके जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। देखिए, ये 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं और उसके ऊपर हमें इसकी ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता है, जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। आप कहोगे कि 5 साल की स्कीम तो एफडी भी है, उसमें क्यों ना इन्वेस्ट करें, इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। तो हम सारा इसको कैलकुलेट करके देखेंगे और दोनों को कंपेयर भी करके देखेंगे। क्योंकि पहले एफडी की स्कीम में एक फ़ायदा होता था कि एफडी की स्कीम को हम पहले बीच में बंद करवा सकते थे, लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया है, तो इसीलिए इन दोनों का कंपैरिजन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में क्या क्या जानेंगे। देखिए, इस स्कीम के बारे में सबसे पहले तो ये जाने कौन कौन खाता खुलवा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस स्कीम में हम कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कम से कम कितने जमा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करें तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये स्कीम को अगर हम बीच में बंद करवाना चाहें तो क्या उसको करवा सकते हैं, हमें कितना लॉस होगा। सारी चीज़ को एक एक करके जानेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपको इस एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में ना पता हो। देखिए, पोस्ट ऑफिस की ये एनएससी स्कीम हमेशा से 5 साल की एफडी से ज़्यादा ब्याज देती आई है, लेकिन फिर भी लोग 5 साल की एफडी करवाते थे क्योंकि उसमें आपको एक बेनिफिट मिलता था, आपको उसको जब चाहे उसको क्लोज करवा सकते थे। लेकिन एफडी का ये रूल चेंज कर दिया गया है। 5 साल की एफडी को आप 4 साल से पहले क्लोज नहीं करवा सकते, और 4 साल के बाद क्लोज करवाओगे तो उस पर आपको सिंपल सेविंग अकाउंट के हिसाब से 4% का ब्याज मिलेगा, एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम बेस्ट चॉइस हो जाती है अगर आप 5 साल के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक इस एनएससी स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है। वो चाहे तो अकेला यह खाता खुलवा सकता है या किसी के साथ मिलकर ये खाता खुलवा सकता है। अगर वो उसके किसी के साथ मिलकर खाता खुलवाता है तो उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। देखिए, जॉइंट अकाउंट 2 टाइप से खुलता है, जॉइंट ए, जॉइंट बी। देखिए, अगर आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाते हो तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप पैसे निकलवाओगे तो जितनों ने भी मिलकर ये खाता खुलवाया है सबको आना पड़ेगा, सबको साइन करने पड़ेंगे, तभी पैसे मिलेंगे। अगर आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवाते हो उस केस में कोई भी एक आएगा तो खाता बंद हो जाएगा, उसको ही पैसे मिल जाएंगे। अगर हम ये खाता किसी बच्चे के नाम से खुलवाना चाहते हैं जो 18 साल से कम का है तो खाता खुल जाएगा, और उस खाते को उसमें जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके माता पिता करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके सोचने समझने की शक्ति कम है तो उस केस में भी उसके माता पिता इस खाते को चला सकते हैं। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में आप कितने रुपए जमा करवा सकते हो। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में कम से कम 1000 रुपए जमा करने होंगे, उससे ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहो उतने पैसे जमा करवा सकते हो। और आप सोच रहे होंगे कि इस स्कीम के हम कितने खाते खुलवा सकते हैं। देखिए, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने खाते खुलवा सकते हो। यानी आपके पास जितना पैसा है आप उसको जितने चाहो उतने खाते खुलवा कर उसमें पैसे जमा कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी पैसे आप जमा करोगे उस पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। और ये ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए आपने 5 खाते खुलवा दिए, उस केस में भी आपको टोटल सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की एक शख्स को इसमें छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर खाते में आपको अलग अलग 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। मान लीजिए हमने ये पोस्ट ऑफिस का एनएससी स्कीम का खाता खुलवा दिया, अगर हमें बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है किसी भी इमरजेंसी के कारण, क्या हम इसको बीच में बंद करवा सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम बीच में बंद नहीं हो सकती, 5 साल से पहले बंद नहीं होगी। कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें ये खाता बंद हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो जिन्हें खाता खुलवाया था अगर उसी की डेथ हो जाती है तो ये खाता बंद हो जाएगा। अगर किसी ने मिलकर एक खाता खुलवाया था और उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तब भी ये खाता बीच में बंद हो सकता है। या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे किसी केस में तो उस केस में भी खाता बंद हो सकता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसको बीच में बंद करवाने की, वो ये कि देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को हम किसी भी बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं। मान लीजिए हमें होम लोन चाहिए तो किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास इसको हम गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में हम लोन ले सकते हैं। अगर हम वो लोन भर देते हैं तो एनएससी स्कीम हमारे नाम हो जाएगी और उसको हम तुड़वा सकते हैं। और बाई चांस मान लीजिए हम वो लोन नहीं भर पाते तो उस कंडीशन में वो बैंक या फिर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, वो इस एनएससी को तुड़वाएगी और इसको तुड़वा के, इसको बंद करवा के
वो अपने पैसे रिकवर कर लेगी। तो इन केसेस में ही ये खाता बीच में बंद हो सकता है, इसके अलावा ये खाता बीच में बंद नहीं होगा। और जैसे कि आपको पता चला है कि जो एनएससी स्कीम है इसको हम गिरवी रख सकते हैं, जिसको हम प्लेज करना बोलते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आप बोलोगे इसको कि मेरी एनएससी स्कीम को प्लेज कर दो, उसके बदले आप लोन ले सकते हो। और आपको एनएससी स्कीम में एक और सबसे ज़्यादा अच्छी बेनिफिट जो इसमें मिलता है वो ये है कि एनएससी स्कीम को आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो कब कब ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जब चाहे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर जिसने खाता खुलवाया उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो उस केस में भी ये स्कीम दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर आप मान लीजिए आपने किसी बैंक के पास गिरवी रख रखी है और आप उसके पैसे नहीं भर पाते तो उस केस में भी ये स्कीम बैंक को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब बैंक चाहेगा तो उसको बंद करवा के अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जिस कंडीशन में हम इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। आइए कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि कितने रुपए भी हम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम मान के चलते हैं। मान लीजिए जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम में हम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सेम अमाउंट 30 लाख रुपए हम इस एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगने के बाद कितने रुपए हो जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है हमने टोटल रुपए इन्वेस्ट किए 30 लाख। जो टोटल इंटरेस्ट हमें 5 साल में मिलेगा वो मिलेगा 13,47,101 रुपये। यानी हमारी जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 43,47,101 रुपये। और अगर हम सेम 30 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ये रुपए 30 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 41,57,035 रुपये। तो आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे हो कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हमें इन्वेस्ट करके ज़्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगभग 2 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में। और जैसे कि मैंने आपको बताया अब डिफरेंस कुछ नहीं रहा, क्योंकि दोनों स्कीमों को हम बीच में बंद नहीं करवा सकते। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी को भी हम 4 साल से पहले बंद नहीं करवा सकते। मेजर डिफरेंस जो पहले था वो यही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने रिलेटिव और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस एनएससी स्कीम के बारे में जान सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।